प्रणवोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च भासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। ग्रंथाधिराज समयसार जी है और इस समयसार ग्रंथ की 73 नंबर गाथा के संदर्भ में अपनी विगत 2-3 दिनों से बात चल रही है। आचार्य कुंद के द्वारा लिखी गई गाथाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है जो कि अपना परिचय कराने वाली है। माने ये गाथा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये मुझसे मेरा परिचय कराती है। बातें बहुत सारी महत्वपूर्ण के संदर्भ में कही जा सकती है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम किस बात को समझते हैं। लौकिक में भी हजारों काम हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हम कौन सा मानते हैं कि जो अपने लिए हो जरूरी थी। ये कह रहे हैं बातें बहुत हो सकती है, किसी को गैर महत्वपूर्ण तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि इससे मेरा हित होता है, मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है, मेरे जीवन में सच्चा सुख कैसे प्रकट हो सकता है, यह मार्ग यहाँ इसके माध्यम से मिलता है, इसलिए इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा है। द्रव्य स्वभाव का परिचय कराने वाली है, माने मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। आज तक जो मैं अपना स्वरूप समझता रहा, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये भ्रम है मेरे को। मैं जितनी लाइफ मेरी बीत रही है, ये सब भ्रम में बीत रही है। न मेरे को मेरा नाम पता है, न काम पता है, और सब कुछ ही गलत हो रहा है। गलतफहमी कितनी खतरनाक होती है ये तो हम सब जानते ही हैं। थोड़ी बहुत भी गलतफहमी में झगड़े हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, एक दूसरे से संबंध विच्छेद हो जाता है, एक मन मुटाव जो दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि गलतफहमी में किसी को मार देवे। गलतफहमी तो बहुत खतरनाक चीज है, और यहाँ तो ऐसा लगता है हमारे को कि हमारी पूरी लाइफ गलतफहमी में बीत रही है। जो हूं नहीं उसी को मानने में कितनी बड़ी गलतफहमी हो रही है कि मैं तो ये समझ रहा था कि मैं संजीव हूं, लेकिन वास्तविकता ये निकली कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं। सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ तो सभी ऐसे लगता है जैसे कोई किसी ने कोई सर पर जैसे वो बुरकी डाल देते हैं ना, मंत्र तंत्र करके, और ये सब भूल गया है, इसको कुछ होश ही नहीं है। इसको तो बावली की तरह सारे जगत में फिर रहा है, इसको यही पता नहीं है। और इसको आश्चर्य तो ये होता है कि उस भ्रम को इतना सच्चा मान रखा है कि उसको सच्चाई जानने की कुछ तड़प भी नहीं दिखाई देती। अभी आचार्य कुंद और अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि तेरे अंदर में जब तक इतनी तड़प न हो कि मैं हूं कौन, ये बातें कभी कभी उन लोगों के हृदय में दिखाई देती है जिनको थोड़ा सा सर पे चोट लग जाए ना, और याददाश्त चली जाए। हम यहाँ से कहीं बाहर गए और कहीं रोड एक्सीडेंट में चोट लगने पर याददाश्त चले गई, फिर देखो उसकी क्या हालत होती है। बताओ तो सही, कौन हूं मैं कौन हूं? मेरे को जानते हो, आप जानते हो वैसा मैं कौन हूं, क्या नाम है मेरा, कहाँ रहता हूं मेरे को कुछ पता नहीं है मैं हूं कौन। कोई मेरे घर का पता बतला सकता है? कितनी तड़प होती है उस व्यक्ति को अपने बारे में जानने की। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है कि यहाँ तो अब गलत को मान लिया तो अब तो तलाश खो गई। दादा कहते हैं सत्य की खोज ही खो गई। अब जिसकी खोज खो गई हो, अब उसकी तलाश तो बहुत मुश्किल है। जिस व्यक्ति की तलाश जारी है उस व्यक्ति का काम हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति की तलाश ही रुक गई है, अब उसका तो काम क्या होगा, नहीं हो सकता है। यहाँ मेरा स्वरूप बतलाया और बहुत विस्तार से आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने एक शब्द का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा कि मैं प्रत्यक्ष भी हूं, मैं हूं और यह हूं। यह कहकर के तो अत्यंत निकटता बता दी थी। प्रत्यक्ष हूं कहकर के कहा कि अवेलेबल हूं।
मतलब ऐसा नहीं है कि अरे साहब मेरी आत्मा का अनुभव करने के लिए जाऊं और वो आत्मा कहीं इधर उधर चला जाए तो मिले ही नहीं। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। ये तो चिंता मत कर, वो हमेशा 24 आवर्स तेरे अनुभव के लिए अवेलेबल है, तो जब करेगा तब हो जाएगा। जैसा मैं रात में जाऊंगा कहीं आत्मा सोता हुआ मिले तो चिंता की बात तो नहीं है। सिर्फ 24 घंटे प्रत्यक्ष है वो। और क्या कहा, प्रत्यक्ष होने के साथ साथ में एक चिन्मात्र ज्योति नाम का एक थर्मामीटर दिया था एक प्रकार से अपने आप की पहचान के लिए, जिसमें अन्य समस्त द्रव्यों से पृथकता स्थापित की थी। यहाँ मैं पने की चर्चा चल रही है तो कभी कभी ऐसा भ्रम भी हो जाता है वो लोगों को कि अब ये तो धर्म धर्म आकाश काल में मैं पना थोड़ी ना हो सकता है। तो उसके बारे में पहले भी अपनी शायद बात हुई है, मैंने ऐसा बतलाया था कि धर्म द्रव्य में भी भले नाम नहीं जानता हो लेकिन मैं चलाता हूं, ऐसा जो इसके अंदर में एकत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, ये अपने आप को धर्म द्रव्य मानने रूप कर्तृत्व बुद्धि है। हो सकता है मैं करता हूं, मैं चलाता हूं, मैंने चलाया इनको, मैंने रोका इनको, ये तो जा रहे थे लेकिन मैंने इनको रोक दिया। तो आपने उसका कार्य आप मान रहे हैं। हाँ, आपने क्योंकि वो उसका विशेष गुण है। विशेष गुण मतलब जो अपने अतिरिक्त किसी और में ना रहे, उसका नाम विशेष गुण है। अब वो धर्म द्रव्य का यदि विशेष गुण गति हेतुत्व है और हमने कहा है कि मैं चला के लाया हूं गाड़ी, मैं चला के लाया हूं, तो इसका मतलब मैं धर्म द्रव्य हो गया चलाने वाला। तो गाड़ी को मैं चलाता ही नहीं हूं। देखो उपादान की दृष्टि से देखें तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की उस गाड़ी के परमाणुओं की अपनी योग्यता, उन पुद्गलों की अपनी योग्यता। निमित्त की अपेक्षा से यदि बात की जाए तो निमित्त भी मैं नहीं हूं, निमित्त भी धर्म द्रव्य है। तो फिर आप क्या बात कर रहे हो, आखिर निमित्त तो कहो कम से कम मेरे को, आखिर मैं चला करके लाया हूं, आप कह रहे हो निमित्त भी नहीं है। अरे बहुत दूर का निमित्त है, तो उपचार में उपचार जैसा है, बहुत स्थूल कथन है कि मैंने गाड़ी चलाई है ऐसा कहना। असली मुख्य निमित्त तो धर्म द्रव्य होगा। तो इस तरह से धर्म समझ लेना अपने आप को, अधर्म समझ लेना। शब्द नहीं जानते हैं अभी, शब्दों से तो परिचय ही नहीं है जगत के जीवों को। आप जैसे अपन शरीर में अपनेपन की बात करते हैं तो जगत के जीव शरीर में अपनापन करते हैं क्या? हमने किसी मुसलमान से पूछा क्यों भाई साहब आप शरीर में अपनापन करते हो क्या? कहते नहीं नहीं, कौन शरीर, मैं तो जानता ही नहीं। मतलब यदि उसको शरीर का ही पता नहीं है, शरीर शब्द से यदि कोई व्यक्ति अपरिचित है, मान लीजिए तिर्यंच गति का जीव है, वो शरीर शब्द नहीं जानता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शरीर के प्रति अपनापन नहीं है। ऐसे हम लोग धर्म अधर्म आकाश काल शब्द भले ही नहीं जाने, लेकिन उसके कार्य में स्वयं के कार्य रूप एकत्व बुद्धि। ऐसे आकाश में मैंने इनको जगह दी, अभी आते ही जैसे अपन जगह दे देते हैं, थोड़ा मैंने इनको जगह दी, हमने जगह दे रखी है इनको अपने घर में जगह दे रखी है हमने। इसी तरह से हमने इनको परत्वा परत्वे च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, ऐसा सूत्र दिया हुआ स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र 5वें अध्याय में। वर्तना परिणाम क्रिया और परत्व अपरत्व माने छोटे बड़ेपन का व्यवहार, ये सब काल द्रव्य का काम है। और ये ऐसा कहता है कि मैंने इनको इतना बड़ा कर दिया पाल पोस के। तो ये जो व्यवहार दिखाई देता है तो काल द्रव्य के निमित्त से होता है। तो कहता है मैंने बड़ा किया है इनको, ये कितना बड़ा भ्रम है। तो इन समस्त द्रव्यों से भिन्नता कैसे भाषित होगी? तो आचार्य देव कह रहे हैं चिन्हमात्र ज्योति देखना है, एक विशेषण लगा करके। ये जो तेरे को एक थर्मामीटर दिया है तो इसको अप्लाई करके देख, उसमें चिन्हमात्र पना है क्या? उसमें ज्ञान मात्र पना नहीं है, तो वो मैं हो ही नहीं सकता हूं। ये मिथ्या भ्रांति है, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। फिर एक दूसरा जो यहाँ थर्मामीटर दिया था, उन्हें चेतनता में अपनापन करने के लिए उस चेतनत्व में भी जो अनादि अनंत है सो मेरा स्वरूप है। माने समस्त परद्रव्यों से भिन्नता बतलाने के लिए चिन्हमात्र ज्योति कहा, और अपने ही पर्याय मात्र से भिन्नता बतलाने के लिए अनादि अनंत विशेषण दिया। अनादि अनंत विशेषण पर्याय मात्र से पृथकता स्थापित करने के लिए। फिर जब इतने सबसे पृथकता स्थापित हो गई तो इसको ऐसा लगने लगा कि सब कुछ निकालोगे क्या, अब बचेगा क्या, सारे आपने सब कुछ तो निकाल दिया। तो फिर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अनंत गुण वाला है तो चिंता मत कर।
जो निकाला है, जो तुझ में नहीं था वही निकाला है, तुझ में से कुछ नहीं निकाला है। तू तो भरा पूरा झोंका त्यों है, तू सब बातें पूरा, गुरुदेव कहा करते थे ना, सब बातों में पूरा है तू, तो किस बात अधूरा, तू का है बात अधूरा। अरे तू अभी और फिर क्या, जब अनंत कह दिया कि अनंत गुण वाला है, तो अनंत गुण वाला कहकर के भी कोई विकल्प खड़ा न हो जाए, इसलिए भेद रूप विकल्प खड़ा न हो जाए, इसलिए उस अनंत गुण वाले के साथ साथ में अखंड शब्द का प्रयोग भी कर दिया, जो इस बात को सूचित करता है कि उन अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड है। ठीक है, इतने सारे ये विशेषण अपने यहाँ हो गए हैं। और कल अंतिम चरणों में तो अपन ने इसके इन समस्त विशेषणों के आधार पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात भी देखी थी, क्योंकि किसी के भी अस्तित्व की चर्चा करनी हो, किसी की मौजूदगी की चर्चा करनी हो, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जब तक उसका अस्तित्व न जाना जाए तब तक वो बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगी। मैं कौन हूं, मैं कहाँ रहता हूं, मैं कब से कब तक हूं, और मेरा क्या स्वरूप है, ये चार बातें जाननी पड़ेगी। इसको कौन, कहा, कब, क्यों, इन चार बातों के आधार पर, इन चार शंकाओं के आधार पर समझाते हैं, जिसके बारे में मैंने कल भी कहा था, अपेक्षित विस्तार से चर्चा जाना शिविर में करूंगा। श्रीमद जी भी कहते हैं ना, कौन छोकिया थी, हाँ, सही बात। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध में कौन है, स्वीकृत करूं, परिहार क्या। चलिए अब दूसरा विशेषण, ये विज्ञान घन की भी चर्चा हुई थी अपनी। नित्य उदय रूप हूं, प्रकाशमान हूं, और विज्ञान माने विशेष ज्ञान से, ज्ञान के घन और स्वभाव से, विज्ञान घन स्वभाव और भाव, माने इस ये स्वभाव के बाद में भाव लगाया है इन्होंने। स्वभाव, भाव क्या चीज है, तो विज्ञान घन स्वभाव कहकर के तो कहना चाह रहे हैं विज्ञान घन से युक्त, विज्ञान घन से एक में एक, विज्ञान घन वाला, और ऐसा भाव, माने ऐसा वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जिस तरह का भाव कहा है, भाव मतलब तस्य भावस, ये मेरा मूल तत्व है, विज्ञान घन स्वभाव वाला ही मेरा भाव है, इसके अलावा दूसरा कोई भाव नहीं। विज्ञान घन स्वभाव भाव, स्वर्ण का भाव क्या है, जैसे गुरुदेव कहा करते थे, तो इस तरह से हंसी का भी प्रसंग बतलाते थे कि जो सोने का भाव बतला रहा है, ये भाव नहीं। सेठ जी से पूछा उन्होंने कि सोने का क्या भाव है, ऐसा भाव नहीं, मेरा भाव मतलब असली वैल्यू, असली कीमत, और असली कीमत गुणों से होती है। वास्तव में गुणों के लिए भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्रव्य तो कॉमन संज्ञा है, क्षेत्र में प्रदेशों को स्वीकार किया जाता है, काल में पर्यायें शामिल होती है, और भाव में गुणों को देखा जाता है। तो विज्ञान घन स्वभाव भाव माने ये ही मेरे गुण हैं, मैं इस रूप ही हूं, मैं इससे ही बना हुआ हूं, ऐसी बात यहां कही गई। फिर आगे जब इतना चिंतन करने की बात कही, और फिर ये भी कह दिया कि देखो ये तो एक खुराक है, और वैसे तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि एक खुराक ही अपने आप में बहुत पावरफुल है, आपका इलाज हो जाएगा, आप यदि काम करोगे तो, आप यदि इसका सेवन करोगे, इसका वास्तव में इसी विधि से, जिस विधि से आपको यहाँ बात कही गई है, आप कोशिश करोगे तो आत्मा का अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा, अतीन्द्रियानंद मिले बिना नहीं रहेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट हो जाएगा, आश्रमों से निवृत्ति शुरू हो जाएगी, जीवन में संवर प्रकट हो जाएगा, होगा ये सब, ये सारे काम, ये सब एकार्थवाची बातें हैं, सब होगा। और फिर भी कदाचित न होवे तो कहते हैं दूसरी खुराक ले लेना। डॉक्टर कहते हैं ना, या तो एक से काम हो जाएगा, और नहीं हो तो फिर एक बार और ले लेना। वो दूसरी खुराक क्या है कि खलु शुद्ध हो, निश्चय से शुद्ध हो। अब जैसे ही शुद्ध कहा जाता है, वैसे ही ये व्यक्ति है ना बहुत सारे क्वेश्चन खड़े कर देता है, साहब आप शुद्ध कह रहे हो, कैसे शुद्ध हो सकता हूँ, साफ संसारी दिखाई दे रहा हूँ, राग द्वेष वाला दिखाई दे रहा हूँ, बेकार साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं शुद्ध है, मैं कैसे शुद्ध मान लूं अपने आप को। तो उन्होंने कहा खलु शुद्ध हो, वास्तव में तो शुद्ध ही है। तो फिर ये जो मलिनता दिखाई दे रही है, ये क्या है कि ये मलिनता तो ऊपरी ऊपरी है, ये मलिनता तुझमें है नहीं, ये मलिनता तेरा स्वरूप नहीं है। माने तो फिर अपने को जब ये समझ में नहीं आती बात, तो अमृत चंद्राचार्य उसका स्पष्टीकरण करते हैं शुद्धता के बारे में। अब आप सोचिए उस शुद्धता के बारे में क्या स्पष्टीकरण कर सकते हैं, कुछ अलग ही अद्भुत शब्द दिए हैं यहाँ पर।
ये कुछ शब्द बिल्कुल ही अलग हटके दिए हैं। माने इस शुद्धता का वर्णन करते हुए कहते हैं तो अनुभूति मात्र पने से शुद्ध है। समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है, ऐसा संस्कृत पंक्ति है ऊपर मूल टीका की जो पंक्ति है, समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है, निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है, अनुभूति मात्र पने से शुद्ध है, और कारक चक्र की प्रक्रिया से पार उत्तीर्ण। देखिए जरा दादा इसका अनुवाद करते हुए क्या लिखते हैं, समस्त 6 कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूं। माने क्या कह रहे हैं, अनुभूति मात्र माने अनुभूति स्वरूप। कैसा, ये निर्मल अनुभूति स्वरूप, अनुभूति से नहीं अनुभूति स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। माने प्रकट होने वाले अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा नहीं है, मैं तो आनंद स्वरूप ही हूं, मुझे सुखी होना है की बात नहीं है, मैं तो सुख स्वरूप ही हूं, मुझे परमात्मा बनना है ये बात नहीं है, मैं तो परमात्मा ही हूं, उसे जानना ही तो है। कैसी गजब बात कर रहे हैं, हम अनुभव के चक्कर में पड़ रहे हैं और ये आचार्य देव कह रहे हैं कि तू तो अनुभूति स्वरूप ही है। ये कह रहा है मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, और आचार्य देव कह रहे हैं कि तू अनुभव से रहित कभी होता ही नहीं है, तू तो अनुभूति स्वरूप है, त्रिकाल अनुभूति स्वरूप है। ये साहब फिर भी इससे शुद्धता का क्या संबंध है, कुछ समझ में नहीं आ रही हमारे को। शुद्धता का क्या कहना चाह रहे हैं ये अनुभूति स्वरूप कह करके, निर्मल अनुभूति स्वरूप है। और कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को प्राप्त, ये क्या होता है कारक चक्र की प्रक्रिया? ये 6 कारक होते हैं, ठीक है हम जानते हैं, कारक चक्र तो 6 कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, 6 कारक है। लोक में 8 कहे जाते हैं, एक संबंध को भी कहा जाता है और एक संबोधन। संबंध और संबोधन ये 2 और जोड़े जाते हैं हिंदी में। कारक जो कोई भी स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं उन सबको 8 बताए जाते हैं, उसमें अंतिम छोड़ दो तो 7 तो मानते ही हैं। तो यहाँ जिनागम में 6 कारकों की चर्चा क्यों की गई? एक संबंध को कारक क्यों नहीं माना गया? इस संबंध को कारक इसलिए नहीं माना गया क्योंकि वास्तव में नास्ति सर्वोपि संबंध। जब किसी द्रव्य का किसी द्रव्य के साथ में कोई संबंध है ही नहीं तो फिर संबंध कारक का औचित्य भी क्या हो सकता है? इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया। और ये प्रत्येक कारक, कारक कैसे कहते हैं तो कहा है करोति क्रियाम निर्वर्त्यति इति कारक है, जो कार्य के संपादन में सहयोग प्रदान करे, कार्य होने में सहयोग प्रदान करे, उसे कारक कहते हैं। जिसके बिना कार्य न हो सके उसे कारक कहते हैं। करोति क्रियाम, कार्य की संपन्नता में जिसका योगदान हो वो कारक है। ठीक है, अब कैसे कार्य की संपन्नता में? कि जब भी कोई ना कोई कार्य होगा तो उसमें कर्ता होगा। कर्ता माने उस कार्य को करने वाला। कर्म, जो कार्य हुआ है वो कर्म है। करण क्या होगा? कि कोई कार्य होगा तो किसी न किसी विधि से तो हुआ होगा, किसी न किसी प्रोसेस से तो हुआ होगा। जिस प्रोसेस से हुआ है, जिस विधि से हुआ है, जिस साधन से हुआ है, उसे कहते हैं करण। कर्ता, कार्य को करने वाला। कर्म, कर्ता जिसे प्राप्त करता है, कर्ता ने जो कार्य किया है, जो कार्य हुआ है, वो कहलाता है कर्म। करण कहलाता है साधन, माध्यम, किस विधि से किया गया। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है के लिए, चतुर्थी, किसके लिए ये काम हुआ है। जो कोई भी कार्य हुआ है वो किसके लिए हुआ है, वही संप्रदान है। किसके आधार से हुआ है, किस में से हुआ है और किसके आधार से हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में से न हो और किसी के आधार से न हो। माने जब भी कोई कार्य होगा तो ये सब काम होंगे ही होंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब काम होगा तो कारक होंगे, काम ही नहीं तो कारक भी नहीं। काम की अपेक्षा कार्य हुआ तो कर्ता की बात करेंगे, काम ही नहीं हुआ
तो करता कैसा? अरे हम बात कर रहे हैं, अरे वो इस व्यक्ति की हत्या किसने की, क्या? और झगड़ा चल रहा है, बहुत विवाद चल रहा है, तू मैं हो रही, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कि किसने इसकी हत्या की, हत्यारा कौन है। लेकिन अरे पहले ये तो नक्की करो कि हत्या हुई भी है कि नहीं। तो हत्या ही नहीं हुई तो हत्यारा तो दूर की बात है, वो कैसे तलाशा जाएगा? काम ही नहीं हुआ तो करता कौन होगा? अब ये कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कह करके कहना चाह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ, पहले ये नक्की कर, तू करता तो बाद में देखना। ये कारक कहाँ लागू होते हैं कि काम होता है वहां लागू होते हैं, और काम कहाँ होता है यदि इसको आगम की भाषा में देखा जाए तो कहते हैं, अरे पर्याय को कहते हैं कार्य। कार्य किसे कहते हैं? जो कोई भी कार्य होता है वो कार्य पर्याय में होता है, द्रव्य स्वभाव में तो कार्य होता नहीं है। कार्य कहाँ हुआ? पर्याय को ही कार्य कहते हैं। षट कारक पर्याय में लागू होते हैं, षट कारक द्रव्य में लागू नहीं होते। तो कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कह करके कहना चाहते हैं कि तो पर्याय मात्र से पार है, पर्याय तुझ में नहीं है, अनुभूति तुझ में प्रकट होवे तो ऐसा नहीं है। जहां काम होता है वहां अशुद्धि हुए बिना नहीं रहती है, अशुद्धि पर्याय में ही होगी। जहां कोई काम नहीं है वहां अशुद्धि का कोई काम नहीं है। अशुद्धता कहां है? देखो आप, शुद्धता और अशुद्धता माने इसके संदर्भ में जैसे दूसरी तीसरी गाथा के अंदर चर्चा की गई, ये जीव मतलब अछूता है, छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है, ये इसकी पवित्रता है, ये इसकी शुद्धता है। जितनी भी दुनिया में सुंदर वस्तुएं होती है, अच्छी वस्तुएं होती है, उन अच्छी सुंदर शुद्ध वस्तुओं की शुद्धता उसको मेंटेन रखने के लिए आप देखेंगे वहां बोर्ड लगा रहता है और उस पे लिखा रहता है डोंट टच, आप छुए नहीं। क्यों? क्योंकि आपने छुआ अशुद्ध हो जाएगी, छूने से अशुद्ध हो जाती है वो। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तू जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, तूने आज तक एक परमाणु मात्र को भी नहीं छुआ, तो अशुद्ध कैसे होगा ये बता। मिलावट के बिना अशुद्धता होती नहीं है, अशुद्धता कैसे होगी? जैसे देखिए, जल है वो शुद्ध है, ठीक है, और मिट्टी है वो भी शुद्ध है, लेकिन जल और मिट्टी आपस में मिल गए तो कीचड़ हो गई। स्वर्ण है वो अपने आप में शुद्ध है, चांदी है वो अपने आप में शुद्ध है, और सोने में चांदी को मिला दो तो अशुद्धता होगी। तो अशुद्धता तो मिलावट से होती है, जहां बिल्कुल मिलावट नहीं है वो शुद्धता है। तो मेरा जो त्रैकालिक स्वभाव है उसमें किसी की कोई मिलावट ही नहीं है, कुछ मिलावट का प्रसंग ही नहीं है। कौन किससे मिला है? अरे मैंने आज तक कभी किसी परद्रव्य को छुआ नहीं, कोई परद्रव्य मुझे छू नहीं सकता है। कितनी निर्भयता आती है इन सब बातों को देख करके, ये कैसी शुद्धता की बात कर रहे हैं। मैं आज तक कभी अशुद्ध हुआ नहीं, और मुझे कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई द्रव्य, कोई परमाणु अशुद्ध कर सकता नहीं, क्योंकि कोई पुद्गल परमाणु आज तक मुझे छुआ नहीं और भविष्य में कभी छू सकता नहीं। एक परमाणु मात्र भी मुझे स्पर्श कर सके, मेरा ऐसा स्वरूप नहीं है। कैसे स्वरूप को बतला रहे हैं? मतलब अलिप्त स्वभाव है, बिल्कुल अछूता स्वभाव है, बिल्कुल अन्नोणम पविसंता। ये आचार्य कुंद स्वामी पंचास्तिकाय के अंदर कहते हैं, अन्नोणम पविसंता इंता होगा समान्य अन्नस मेलंता नित्यम सगम सहाम न विजहंती। सातवीं गाथा पंचास्तिकाय की। वो कहते हैं एक द्रव्य ऐसा लगता है जो दूसरे द्रव्य में मिल गया हो, जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल गया हो, घुस गया हो। जीव और पुद्गल मिले हुए से दिखाई देते हैं, पे भिन्न भिन्न, मेलनता ऋणिच्यम सगम सहाव न विजहंती। सब अपने अपने में ही रहते हैं। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपनी अपनी। सुना भजन? याद नहीं आ रहा, लेकिन सुना। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। इसकी है ये पंक्तियां, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत। वास्तव में ये तो कैसा युग आ गया है कि भक्तियां भी कितनी स्वाध्याय में हो गई, भजन भी कैसे हो गए हैं।
मतलब आप भक्ति पढ़ो, पहले भजन के नाम पर क्या चलता था, हे प्रभु तू ही पार लगाएगा, मेरी नैया उस पार लगा देना, और बेकारी और दरिद्रतापन की चर्चाएं, वो सब ऐसे ऐसे भजन होते थे। पुराने आध्यात्मिक भजन जो थे, एक वो युग था जिस युग में दौलत राम जी, बुद्धचंद जी, भागचंद जी ने आध्यात्मिक भजनों की रचना की थी। अब हम अमर भये न मरेंगे, मरे अनंत बार बिन समझे, मतलब एक उस तरह के भजन थे। और फिर बीच में थोड़ा सा युग बदला, तो ऐसा काल आ गया जिसमें व्यवहार और कर्तृत्व के नाम पर मुझे ऐसा लगता है शायद अन्य मतियों का बहुत प्रभाव रहा जैन कवियों के ऊपर, जो उन्होंने भी इस तरह की रचनाएं लिखी। लेकिन फिर वास्तव में गुरुदेव के बाद में समझ लो आप, ऐसा स्वर्ण काल जैसा आ गया कि माने मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है, और मैं बोलता भी हूँ, लोग कहते हैं पंचम काल चल रहा है, और मैं कहता हूँ कि साक्षात गुरुदेव के माध्यम से अपने को जो ये वाणी मिल गई है, ये जो चौथे काल जैसा है। क्या कमी है चौथे काल में? और इसमें लोग कहते हैं साहब तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, कहाँ तीर्थंकर परमात्मा और कहाँ, ये तो ठीक है, बातें ऐसी है। तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में बैठकर सिर्फ और सिर्फ भगवान आत्मा का स्वरूप बताते हैं। वहां भी तुझे आत्मा का अनुभव अपने ही पुरुषार्थ से करना पड़ेगा। वो कोई आत्मा तुम्हारे को ऐसे नहीं दिखा देंगे कि अरे भाई चलो भाई हाथ लाओ, मैं आपको आत्मा दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा है। तो तीर्थंकर परमात्मा ऐसे दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं है। वहां भी बिल्कुल वो बोलते हैं और ओंकार रूप से उनकी वाणी गिरती है, तुझे अपने पुरुषार्थ से तेरे को वो सारी बातें समझनी पड़ेगी, कुछ नहीं करेंगे वो। और कहते हैं वही तो वाणी है, ये उन्हीं तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है, ये वही ये बात बतला रहे हैं। और यहाँ भी तुझे अपने पुरुषार्थ से जानना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है पंचम काल और चौथे काल में। और कदाचित उस काल को पंचम काल अवश्य कह दो आप, जिसमें भगवान आत्मा की चर्चा नहीं होती हो। लेकिन यहाँ तो हमारे को, मैं कहता हूं कि आज के शायद 100 साल पहले अपन जाकर के देखें, 125 वर्ष पहले जाकर के देखें, तो शायद इतना अच्छा काल नहीं था जो काल आज है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम इस काल में जन्मे हैं। आज के 100 साल पहले गलती से हमारा जन्म हो जाता, 125-150 साल पहले जन्म हो जाता, तो कुछ नहीं था, जीरो थे। तो हुआ ही होगा, कहीं ना कहीं तो रहे ही होंगे। इसी भरत क्षेत्र में, इसी पंचम काल में मानो साक्षात सिमंदर परमात्मा की दिव्य वाणी हमारे पास में आ गई हो, साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी का रहस्य हमारे को मिल गया हो। लेकिन फिर भी उन अभागे जीवों की बात क्या करें जो इस वाणी का योग मिलने के बावजूद भी जो ये कहते हैं कि नहीं हमारे को जचती नहीं, हमारे को इसमें एकांत की दुर्गंध दिखती है। हम कहते हैं निश्चयवासी होने का भय मत रखना। दादा कहते हैं कई बार ऐसी बात, बोलते हैं कि दुनिया में हमारे को एक आध निश्चयवासी तो ला करके दिखाओ, कहीं नहीं दिखा। ये कहता है कि अरे नहीं साहब, आत्मा आत्मा की ज्यादा चर्चाएं करेंगे ना तो निश्चयवासी हो जाएंगे। लोगों को ऐसा डर है। हमारे रिलेशन में ना यही चल रहा है, ये लोग आत्मा की बातें ज्यादा करते हैं। हाँ, निश्चयवासी हो जाएंगे तो आत्मा आत्मा की बातें, निश्चय की बातें ज्यादा करते हैं। निश्चय की बातें ज्यादा करते हैं, भगवान आत्मा की बातें करते हैं, परमात्मा बनने की बातें करते हैं, हूँ परमात्मा छू, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि लोक व्यवहार, सदाचार और आचरण देखा जाए तो जितना हमारे में उत्कृष्ट दिखाई देता है उतना उनमें नहीं दिखाई देता। सही बात, बिल्कुल भी। अरे निश्चयवासी हम कहते हैं तो निश्चयवासी होने का डर लगता है, तेरे को एक बार निश्चय का पक्ष तो ला। अभी निश्चय की तुझे खबर ही नहीं है, तो निश्चयवासी होने के डर से निश्चय स्वरूप बातों की कोई नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। तो हम कह रहे हैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो अभेद अखंड है, जो परमानेंट शुद्ध है, जो त्रिकाल शुद्ध है, इस बात को करने का भय मत रखना कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं तो एक बार के लिए सारे विकल्प तोड़ करके अपने आप को एक बार शुद्ध मानने का प्रयास तो कर कि मैं शुद्ध ही हूं। फिर कहना ये निश्चयवासी नहीं होगा, अरे सारे आभास मिट जाएंगे। निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये शास्त्रों को पढ़ करके, ये भी कभी कभी ऐसा लगता है कि टोडरमल जी के निश्चयाभास आदि प्रकरणों को पढ़ करके निश्चयाभास होने का भय रखना, ये भी गृहीत मिथ्या शास्त्र। क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा था, कम से कम उनको इस बात का भय तो नहीं था कि मैं निश्चयवासी हो जाऊंगा। ये निश्चयवासी का प्रकरण पढ़ करके तुझे तो और डर और लगने लग गया कि कहीं मैं निश्चयवासी तो नहीं हो जाऊंगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं तू डरे मत, कोई निश्चयवासी नहीं होता है। अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष इतना मजबूत पड़ा हुआ है कि निश्चयवासी होना बहुत कठिन है। उधर टोडरमल जी ने जैसी बातें लिखी, वो शायद वो बनारसी दास जी के जीवन में जैसी घटना घट गई थी, वे अपने आप को शुद्धि मान करके, अपने आप को परमात्मा ही मान करके आचरण को सब
छोड़ दिया उन्होंने, वो ऐसा ही समझने लगे अपने आप को, संसार पढ़ करके निश्चयावासी हो गए थे। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है जो व्यक्ति उल्टा सीधा मांस मदिरा का सेवन करता हो और कहता हूं मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा शुद्ध हूं, आत्मा तो खाता ही नहीं, उसको कहेंगे निश्चयावासी। आलू प्याज जमी गंध आदि भक्ष्य अभक्ष्य का जिसको कोई विचार विवेक न होवे और आत्मा को शुद्ध कहता हुए, उसको कहेंगे निश्चयावासी। क्योंकि ऐसे निश्चयावासी तो कोई दिखते नहीं। उसे कहेंगे निश्चयावासी जो अपने आप को संसारी तो मानता नहीं और अपने आप को वर्तमान में केवल ज्ञानी मानता हो, सर्वज्ञ मानता हो, वीतरागी मानता हो, भगवान मानता हो, बिना किसी अपेक्षा के, द्रव्य दृष्टि से, स्वभाव से। ऐसा है स्वभाव इसका, इस तरह का है। वर्तमान पर्याय में पामरता दिखाई दे रही है, वर्तमान पर्याय में अशुद्धता दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर्याय की बात करें, जो भी कारक लागू होते हैं, षट कारकों की जो प्रक्रिया संपन्न होती है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया पर्याय में होती है। ठीक है। और कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कह करके कहना चाह रहे हैं कि ये पर्याय तुझमें नहीं हो रही है। अब जहां काम होता है वहां अशुद्धता, तो काम कहां होता है कि काम पर्याय में होता है, तो अशुद्धता कहां होगी? यदि होगी भी तो, है ना, तो वो पर्याय में होगी। वो कह रहे हैं कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य स्वभाव वाला हूं, तो मुझ में काम ही नहीं है, मुझ में परिणमन ही नहीं है, मुझ में तो विकार होने की संभावना ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई मिलावट होने की संभावना ही नहीं है। ये कैसी शुद्धता की बात कर रहे हैं? जब हम कभी अकृत्रिम चीजों की चर्चा करते हैं ना, अकृत्रिम चैत्यालयों की बात करते हैं, कर्णानुयोग के इन विषयों के आधार पर जम्मूद्वीप में कहां पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 2.5 द्वीप में, 3 लोक में 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इनमें तो वो शामिल नहीं है, कौन से? व्यंतर और ज्योतिषकों के, वो तो असंख्यात है। व्यंतर और ज्योतिषकों के अकृत्रिम चैत्यालय छोड़ करके 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय, और फिर उनमें सब में 108 प्रतिमाएं, 9,25,53,27,948 इतनी प्रतिमाएं। तो अपने को ऐसे लगता है कभी कभी इन प्रतिमाओं की कोई पक्षाल भी होती होगी क्या? इनका अभिषेक कौन करता होगा? इन पे धूल मिट्टी वगैरह आती होगी तो क्या होता होगा? साफ सफाई तो आखिर करनी तो होती होगी। मुझे लगता है नहीं, अकृत्रिम चीजें अशुद्ध नहीं होती है, अकृत्रिम वस्तुओं में मलिनता नहीं आती। उन इतनी जो प्रतिमाएं कही है अरबों में, और ये तो गिनती में आने वालों की चर्चा है, 9,25,53,27,948 जो बतलाया है, ये तो गिनती में आने वालों की बात है, और ऐसे तो अगणित हैं। तो कौन करता होगा? ये करने का सवाल ही नहीं है, अकृत्रिम है ना, कह दिया ना, अकृत्रिम है तो अशुद्धता होती ही नहीं है। हम आपको यही बात बतलाना चाह रहे हैं कि ये भगवान आत्मा जो देह देवल में विराजमान है, ये अकृत्रिम है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये आत्मा अकृत्रिम होने से इसमें अशुद्धता का प्रवेश नहीं। अशुद्धता परकृत हुआ करती है, ऐसा समझ लो आप। जो भी अशुद्धता होगी परकृत का मतलब ये है पर के लक्ष्य से, पर को मिला। परकृत का मतलब पर कोई करता तो है नहीं, लेकिन तूने ही अपने अज्ञानतावश पर का लक्ष्य किया, तूने ही अपनी अज्ञानतावश पर में तन्मयता की, पर को अपना जाना, तो ये सारे इतनी तरह की बातें खड़ी हो जाएगी। अब कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कहकर के आप एक एक कारक को लगाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आप उसको अप्लाई करके देखें, जैसे कर्तापन अप्लाई करके देखें। कर्ता पहला है ना, षट कारकों में पहला कारक कर्ता। तो कर्ता कारक का अर्थ ये है कि ये कारक से पार कह रहे हैं, माने कर्तापन से पार। जो इन्होंने शब्द प्रयोग किया है ना, क्या है देखिए आप, समस्त कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार। पार माने उसका उल्लंघन करके, पार का मतलब उससे ऊपर उठ करके, तो कारकों से ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं। इसका मतलब कारक जहां समाप्त हो जाते हों या कारक जहां लागू नहीं पड़ते हों। कौन सा कारक लागू नहीं पड़ता? कि कर्तापन लागू नहीं पड़ता। अब इस कारकपन से दूर करने में क्या कहेंगे कि मैं करता नहीं हूं किसी का और कोई मेरा करता नहीं है, ऐसे दोनों तरफा बात लागू होगी, तब जाकर के कर्ता कारक से पार को प्राप्त कर। मैं किसी का करता नहीं और कोई मेरा करता नहीं, मुझे बनाने वाला कोई नहीं और मैं किसी दूसरे काम को कर सकूं,
ऐसा मेरा स्वरूप नहीं। मैं भोजन बनाता हूं कि नहीं, मैं दुकान चलाता हूं कि नहीं, मैं लौकिक काम करता हूं कि नहीं, मैं विकल्प करता हूं कि नहीं। अरे साहब, मैं जानने का काम तो मैं करता हूं। अरे तू काम ही नहीं करता, तो जानने के काम की कहां बात लाता है? जब कारक चक्र की प्रक्रिया से पार की बात कहेंगे तो फिर ये कहेंगे क्या कि मैं जानता तो हूं? क्या इसको एक दिन नहीं, कहा था क्या? अज्ञाता हूँ मैं करके। हाँ। तो मैंने कहा ये अपेक्षा अज्ञाता हूं मैं, ऐसा मतलब मैं परद्रव्य को जानता हूँ, वो वाली बात नहीं। मैं जाननपना जो दिखाई देता है, ये जाननपना भी कार्य है, कार्य से पार। कार्य से पार। इतना निर्भर कर दिया है, दुनियादारी के समस्त कार्यों से तो निर्भर कर ही दिया है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जानने का भी मैं कार्य नहीं करता, इसलिए जानने के कर्तृत्व संबंधी वजन भी मेरे माथे पर नहीं है। इसको जानूं और इसको नहीं जानूं, ये कर्तृत्व भी नहीं है। नहीं साहब, इसको तो जानना पड़ेगा। देखो पंडित जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन है ना, उपयोग को पर से हटाना तो पड़ेगा ना। आखिर ये सारे ये ज्ञान का विषय बनते हैं। इधर से दृष्टि हटा करके आखिर ये काम तो करना ही पड़ेगा। स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा, चिंतन मनन तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अपना उपयोग पर से हटा करके अपने में तो लगाना ही पड़ेगा ना। आप ऐसा कैसे कहते हो? कुछ भी नहीं। अरे भैया, ये बात जो है, ये बात बहुत ऊंचाई से की जा रही है। इस गाथा में जो गहराई है, ये बहुत गहराई है। उस गहराई तक पहुंचने पर मालूम चलेगा कि मैं तो जानता भी नहीं। तन्मयता का भी काम नहीं है, लीनता का भी काम नहीं है, एकाग्रता का भी काम नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे काम पर्याय में दिखाई देते हैं। जब उस कार्य की बात करेंगे, जानता हूं, ये कर्म हुआ, तो फिर उसका कर्ता तलाशेंगे, फिर उसका कर्म देखेंगे, इसका कारण किस विधि से जानता हूं, किस साधन से, किसके लिए, बहुत सारे विकल्प खड़े होंगे। और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जब पर्याय ही नहीं हुई तो फिर कर्ता कौन है, ये बात कहां से खड़ी होगी? कौन करने वाला है? तो अभी इस कर्तापन का जितना विस्तार करेंगे आप, ये सब चिंतन के बिंदु हैं। इसलिए ज्ञानी विचार करता है, और विचारों को कहीं लिखा नहीं जा सकता है। कितना लिख सकते हो आप? विचार तो अनगिनत होते हैं, विचार तो चलते रहते हैं कंटिन्यू। अब ये तो समझ लो आप, जो ज्ञानी विचार करता है, उन विचारों का निचोड़ निकाल करके रख दिया हमारे सामने। मतलब ज्ञानी जो विचार करता है, उसका सार ये है। अब जब विचार चलने लगते हैं, जब विचार चलेंगे, तो फिर इसका विस्तार होगा। अज्ञाता वाला जो कि जानता भी नहीं हूँ, जानने का स्वभाव तो मेरा ही है। हाँ, लेकिन जानने का जो कार्य, मतलब जो तुम्हारे विशेष जानने का, हाँ, उसी से भिन्नता, विशेष से भिन्नता, यही अर्थ है। क्योंकि यह कारकों से भिन्न कह रहे हैं भाई, कारक से भिन्न कह रहे हैं। मैं ज्ञान मात्र या ज्ञायक स्वभाव से भिन्न तो नहीं कह रहे हो, तो विज्ञान घन स्वभाव वाला कह चुके हैं। जो कह रहे विज्ञान घन स्वभाव वाला कहा, माने ज्ञान का घन पिंड कहा, वहां भी ये बात लागू नहीं करना कि मैं पर पदार्थों को जानता तो हूं, जानने का काम तो करता हूं। देखिए, मुझे लगता है शायद कि कदाचित विज्ञान घन स्वभाव कहने के बाद भी शिष्य के हृदय में ये विकल्प रह जाए, या ये बात रह जाए कि मैं जानता तो हूं, क्योंकि विज्ञान घन स्वभाव वाला कहा है, मैं तो सिर्फ जानता ही हूं। तो आचार्य देव ने कहा कि तेरे को उससे भी निवृत्त करते हैं, तो जानता भी नहीं है, जानने का काम भी नहीं होता। जानने का काम मतलब पर को जानने का, पर को जानने का काम हो, चाहे स्वयं को जानने का काम हो, जानने का जो काम होगा, वो काम पर्याय में होगा, वो पर्याय में होगा। उससे भी वो गे भाव से भिन्न कर, वो भावक भाव और गे भाव में मतलब मेरे को बतलाओ, जानने का जो काम होगा, वो काम कहाँ होगा? काम होगा तो पर्याय में होगा ना, और पर्याय में तो कारक लागू होंगे, और कारकों से पार कह करके कहना चाह रहे हैं पर्याय से पार। तो जब पर्याय से पार कह दिया, तो फिर ज्ञान गुण की पर्याय कैसे मुझ में हो सकती है? जब पर्याय मात्र से कह दिया, तो ये जाननपना तो ज्ञान गुण की पर्याय है ना। अपनापन और लीनता तो ये तो श्रद्धा चारित्र गुण की पर्याय है ना। तो जब मैं पर्याय मात्र से पार हूं, तो श्रद्धा की पर्याय से भी पार हूं। जब मैं पर्याय मात्र से पार हूं, तो सम्यक दर्शन से भी पार हूं। लेकिन देखो, जब सम्यक दर्शन से पार कहते हैं, तब तो समझ में आता है, क्योंकि अपन ने सुना है ना सम्यक दर्शन पर मेहनती।
सम्यक दर्शन भी मैं नहीं हूं, ये तो हमने अनेक बार सुना है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ज्ञान पर्याय, नहीं नहीं, ये कैसे होगा, ये बात ये तो निरंतर चल रहा है। वहाँ पर्याय से पार कहा, स्वभाव में तो है, स्वभाव की बात नहीं है, वो विकल्प छुड़ाना है पर्याय। ये बात बहुत बढ़िया है। ये बात पहली लाइन की चर्चा करते समय हम कह चुके थे, गाथा की पहली लाइन में, कि और दादा ने भी स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ लिखा था, देखिए आप शायद पहली लाइन में द्रव्य स्वभाव की बात कही है, ठीक है। गाथा की पहली पंक्ति में आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप स्पष्ट कर, ये द्रव्य स्वभाव की बात हो गई। अब दूसरी लाइन में फिर उसके प्रक्रिया की बात कही, ऐसे आत्मा में, कैसे आत्मा में, कि जो आत्मा पर्याय मात्र से पार है, उस आत्मा में लीन होने की बात कही। फिर आगे अभी तो हूं कैसा ये नक्की कर, है कैसा पहले इस बात का विचार कर। जब हूं ऐसा ये बात का विचार हो गया, जब कर्तापन का निषेध हो गया, अब ये जीव पर कर्तृत्व की बात करे, जड़ कर्म घुमाता है की बात करे, राग द्वेष आदि करने की बात करे, वो सारी बातें कितनी पीछे छूट गई है। पर कर्तृत्व बहुत पीछे छूट गया, देह कर्तृत्व और पीछे छूट गया, जड़ कर्मों का कर्तृत्व, क्योंकि दोनों तरफा लगाना है ना अपने को, माने जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, तो जड़ कर्म भी, वो भी जड़ है, वो भी मेरा कर्ता धर्ता नहीं है, और मैं जड़ कर्मों को बांधता हूं एम पढ़ना थी, ये भी नहीं हो सकता कि मैं जड़ कर्मों को करता हूं, मैं जड़ कर्म तो मुझे नहीं घुमाता, ये बात तो सच्ची है, लेकिन मैं कर्म बांधता तो हूं, तो नहीं, मैं करता नहीं हूं। तो चलो वो तो जड़ है, पुद्गल है, पौद्गलिक है, कि मैं अपने भावों का करता तो हूं, शिवाशुभ भावों का करता तो नहीं। ये कह रहे कारक से पार कह रहे हैं, ये कारक से पार कहने, ये संग्रह का विषय है। देखो इस तरह से अप्लाई करें आप, जब हमने कारक से पार कह दिया, जब हमने कर्तापन से पार कह दिया, तो फिर पर का करता है कि पर्याय का करता है कि राग का करता है कि कर्म का करता है, ऐसा भेद क्यों खड़ा कर रहे हो? सभी आ गए उसमें। इस तरह से आप शास्त्र पढ़ते समय यदि नए अप्लाई करेंगे ना, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। नहीं तो अपने को क्या होता है, कभी कभी जब नए चक्र पढ़ते हैं ना और अप्लाई नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो अपने को लगता है यार इससे क्या मतलब, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, ये हमारे किस काम का है। अब ठीक है, सारी वस्तुओं को मिला करके संग्रहित करके आपने देख लिया, तो ठीक है, उससे अपना आत्मा का क्या कल्याण होना है। देख लिया आपने कहा त्रस, तो सारे त्रस को एकत्रित कर लिया, लेकिन उससे अपना क्या मतलब सिद्ध होगा? कहा नहीं, ऐसी बातें, जिन बातों के आधार पर अनेक भेदों को किसी एक शब्द के माध्यम से एकत्रित कर लिया गया हो, उस विवक्षा का नाम है संग्रहणय। कारक चक्र से पार कह दिया तो साहब करता तो नहीं हूं, लेकिन अपन किसी के लिए सहयोगी हो जाएं तो उसमें क्या दिक्कत है, कारण तो हो सकता हूं ना मैं। अपन किसी दूसरे के लिए कुछ करें तो क्या दिक्कत है। अरे जब हमने कारक से पार कह दिया तो तू कर्ता और कर्म और करण और साधन और क्या क्या बात विकल्प खड़े कर रहा है, ये कुछ भी नहीं है, सब चीजें शामिल हो गई है उसके अंदर। ये भेद खड़ा करने का काम नहीं है, ये कारक चक्र की प्रक्रिया से पार। ऐसा शुभ भाव का करता कि बिल्कुल नहीं, कि चलो कोई बात नहीं, विकार का करता नहीं हूं, लेकिन निर्मल पर्याय का करता तो हूं। तो निर्मल पर्याय का करता भी नहीं है, कि निर्मल पर्याय या विकारी पर्याय, समस्त ये पर्यायों में उपाधि जो हमने लगा रखी है, निर्मलता और अशुद्धता, इस उपाधि से रहित जो पर्याय चल रही है, परिणमन चल रहा है, वो परिणमन तो है कि नहीं, परिणमन से भी पार है। माने देखिए, आप अभी हमने बात कही विकारी परिणमन, विकारी परिणमन का करता नहीं है, ठीक है। फिर बात कही निर्मल परिणमन, कि निर्मल परिणमन का करता नहीं है। अब विकारी और निर्मल दोनों परिणमन को छोड़ करके परिणमन मात्र, उत्पाद व्यय मात्र, अनादि अनंत, उत्पाद व्यय तो अनादि अनंत चल रहा है ना, तो कहा कि नहीं, उत्पाद व्यय भी जहां होते हैं वहां कारक लागू होते हैं, वो भी नहीं है। जैसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब ज्ञान का विषय बनता है तो उसे कहेंगे निर्मल पर्याय। जगत के पदार्थ जब अपनेपन रूप से या तो राग से जाने जाते हैं तो कहलाती विकारी पर्याय। तो विकारी पर्याय नहीं, पर को जानने के रस रूप विकारी पर्याय नहीं,
और अपने को जानती हुई निर्मल पर्याय नहीं, और जो जानन मात्र जो पर्याय है, जो पर्याय प्रति समय जानने का काम कर रही है, स्वभाव से जो चल रहा है, वो भी नहीं। कितना निर्भर कर दिया। तो फिर साहब मैं क्या करूंगा आखिर, ये बतलाओ। फिर तो हम तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ तो बतलाओ आखिर क्या करें हम। फिर भी करने की बात कर्तापन आना जिसे अभी है, ये क्या बतलाएं, मतलब इसको ऐसा लगता है कि कुछ तो जब तक नहीं बतलाओगे तो हम तो बिल्कुल फालतू हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं बचेगा हमारे को कि अरे ये निर्णय करना ही सार है। अभी आगे जब करने की बात करना चाहता है ना, तो आगे अगली पंक्ति में ये कहना चाहते हैं उसका निर्णय कर कि ऐसा ही हो, वो काम कर। स्वाधीनता बतला रहे हैं यहाँ कि तू कारक चक्र की प्रक्रिया से पार है। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, फैंटास्टिक। अभी इसका यदि अपन और विस्तार करने में, तो फिर क्या होता है, जब अधिक विस्तार किया जाता है ना, तो फिर बातों विकल्प उलझते हैं फिर। और आप यदि थोड़ा विस्तार करना भी चाहें तो दिन भर ये इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि चाय बना रहे हैं तो मैं करता नहीं हूँ उसका, मैं तो कर्तापन से पार हूँ, ठीक है। मैं भोजन कर रहे हैं तो इस कर्तापन से पार हूं मैं, तो वो 24 घंटे उस तरह का चिंतन चल सकता है। आप उस चीज को हर कार्य के अंदर अप्लाई करके देखें, और जब उस समय ऐसा लगता हो कि अरे मैं बनाने वाला नहीं, मैं तो इसको जानने वाला हूं, तब लगना चाहिए कि अरे जानना भी सहज हो रहा है, अपने आप हो रहा है, मैं तो जानने वाला भी नहीं हूं। इस विकल्प से भी पार हूं। अब जिस तरह से मैंने कर्तापन के अंदर ये बात तो थोड़ी बहुत अप्लाई करके दिखाई है आपको, आप इस तरह से कर्म में लगाइए, आप इस तरह से करण में लगाइए, कितने विकल्पों से निवृत्ति हो जाती है। जिस शुद्धता की आप बात कर रहे थे ना कल, जो 38वीं गाथा के अंदर जो अंतर की आप बात कर रहे थे, उस 38वीं गाथा में ये बात नहीं है। यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में ये कर्तृत्व से रहित शुद्धता की बात की है। जीवा जीवाधिकार के अंदर जिस शुद्धता की बात कही है, वहां 9 तत्वों से भिन्न शुद्धता की बात कही है। वही शुद्धता में फर्क है। शुद्धता देखो, स्वभाव में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बातें स्वभाव को बतलाने वाली है। आचार्यों के कथन में किसी प्रकार का कोई विरोध तो है नहीं। और ज्ञायक आत्मा का स्वरूप 38वीं गाथा के अंदर कुछ और हो, 73वीं गाथा में आत्मा का स्वरूप कुछ बदल गया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो लेकिन एंगल अलग है, यहाँ करते तो अभाव छुड़ाना, दृष्टिकोण अलग है। उस जगह जो प्रतिपादन किया है वहां उससे भिन्नता को, ठीक है, एकत्व ममत्व पने को तोड़ाया है क्या, और यहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्वपन को तोड़ाया है। जीवा जीवाधिकार के अंदर पर पदार्थों के प्रति या 9 तत्वों के प्रति जो एकत्व ममत्वपन था, वहां उससे भेद विज्ञान कराया है। 9 तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उससे भिन्न 9 तत्वगतत्वेपि यत् एकत्वं न मुञ्चते, 9 तत्वों से पार। और वहां इस तरह का विकल्प भी खड़ा किया, वहां शंका भी खड़ी करी कि आप 9 तत्वों से पार क्यों कहते हो, आप 8 तत्वों से पार कहो तो बात समझ में आती है। जीव से भी भिन्न है क्या? जीव को जीव से भिन्न क्यों कह रहे हो? 9 तत्वों से भिन्न कहा है आपने इस जीव को। अपना जो आत्मा है, इस आत्मा को 9 तत्वों से भिन्न कहा है, तो इसको अजीव से भिन्न कहो, आश्रव से भिन्न कहो, बंध से भिन्न कहो, संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप से भिन्न कहो, तब तो समझ में आती है। लेकिन ये आत्मा से भिन्न है, ये आत्मा जीव तत्व से भी भिन्न है, ये बात कैसे घटती है? तो फिर वहां स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि वो व्यवहार जीव से भिन्न करने की बात कही है। जो शरीर आदि वाला, 10 प्राणों से जीने वाला, ये जो पर्याय स्वरूप दिखने वाला है, जो मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि आदि ऐसे विकल्पों में खड़ा होने वाला जो व्यवहार जीव है, उस व्यवहार जीव से जो तेरा जीव तत्व है वो भिन्न है। ऐसा भी प्रश्न खड़ा किया कि इनसे भिन्नता क्यों बतलाते हो, पर जीवों से भिन्नता को शामिल कर लो ना उसमें। तो कहा नहीं, पर जीव से भिन्नता को कैसे शामिल कर ले, पर जीव तो जीव तत्व है ही नहीं, तो अजीव तत्व में शामिल किए गए। तो यहां कौन सी शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं? वहां एकत्व ममत्व तोड़ाने का प्रसंग था, और यहां कर्तृत्व तोड़ाने का प्रसंग है।
तो यहाँ कर्तृत्व तोड़ाते हुए क्या कह रहे हैं, तो करता नहीं है, ठीक है, किसी का भी करता नहीं है, किसी का भी करता नहीं है, इसका करता तो नहीं हूं, इसका तो हो सकता हूं, कह दिया करता ही नहीं है, अब किसी का सवाल ही नहीं है। साहब आप ये कह रहे, जैसे अपन ने अभी बात कही ना कि हत्यारे की तलाश कर रहे हैं अपन, तो साहब ये तो हत्यारा नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है ना। अरे जब हुई नहीं तो फिर ये नहीं ये हो सकता है का सवाल कहां खड़ा होता है, जब हुआ ही नहीं। जब हम कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं होता तो फिर कर्तापन तो बात की बात है, काम होगा तो कर्ता तलाशा जाएगा, काम होगा तो फिर कर्म की बात कहेंगे। मैं किसी का कर्म भी नहीं और कोई मेरा कर्म नहीं, ख्याल में आ रही है, कोई ऐसा नहीं जो मेरा कार्य हुए और मैं किसी का कार्य हूं, ऐसा भी नहीं है। इसी प्रकार से साधन की चर्चा, मैं किसी का साधन भी नहीं और किसी के किसी कार्य में साधन बन सकूं, ऐसा भी नहीं। ये शायद मुझे लगता है इस तरह का स्पष्टीकरण कहीं ना कहीं हो सकता है अनुशीलन वगैरह में कहीं देखना देखे, क्योंकि ये तो यहाँ तो इतनी इसकी टीका में लिखा क्या कुछ और आगे हो सकता है। नर्ममो पर अखंड निश्चय से संवेदन ज्ञान से प्रत्यक्ष होने में शुद्ध चिन्हमात्र ज्योतिषु, इन्होंने इसमें लिखा नहीं, हो सकता है व्याख्या में कहीं लिखा, और गुरुदेव के प्रवचन पढ़ेंगे तो शायद निश्चित रूप से आपको उसमें ये मर्म मिलेगा। ये कहां से आएगा, बातें तो सब गुरुदेव ने निकाल करके बतलाई है, सच्ची बात तो यही है। जो भी आज वर्तमान में विद्वानों के पास में जो रहस्य और जो कुछ भी किंचित भी मर्म और जो एक दृष्टि दिखाई देती है, उस दृष्टि के जन्मदाता तो गुरुदेव ही है। यहाँ क्या कह रहे हैं, वो माध्यम भी नहीं है वो साधन नहीं है। समय सार के माध्यम से मैं भगवान आत्मा को जानूं कि नहीं, समय सार के माध्यम से वो बात ही नहीं है भाई, कारण ही नहीं है। किसके लिए है ये सारी बातें, कि किसी के लिए, मैं किसी के लिए नहीं हूं और कोई मेरे लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं हूं मैं, कि कोई मेरे लिए, ये चीज तो मेरे लिए है, तेरे लिए होता ही नहीं है। साहब ये बातें तो मेरे लिए है कि नहीं। यहां तो क्या कह रहे हैं, संप्रदान से रहित है, संप्रदान से पार देखना। संप्रदान मतलब ये जो कारक है, संप्रदान कारक कहता है कि किसी के लिए ये संप्रदान है, तो किसी के लिए ये बात ही नहीं है। यहां मैं किसी के लिए नहीं, और कोई चीज, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई क्रिया, कोई परिणाम, कोई बात, कोई चर्चा मेरे लिए कि मेरे लिए नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। जहां स्वयं पूर्ण कह दिया है वहां कुछ लेने देने का सवाल कहां खड़ा होगा। संप्रदान, फिर इसी तरह से अपादान, इसी तरह से अधिकरण, क्षयों कारक। जब जब अपने को किसी भी पदार्थ के संबंध में मैं इसको कर रहा हूं, ये मेरा कर्म है, मैं इसके लिए कर रहा हूं, क्या करें पंडित जी, इनके लिए तो करते हैं। देखो जो ऐसे खड़े होते हैं विकल्प, अपने लिए तो कुछ नहीं, इनके लिए, बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं है। देखो मैं तुम्हारे को स्वाध्याय की जो प्रेरणा दे रहा हूं, ये जो स्वाध्याय की प्रेरणा है ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है, ये मत समझना। दल भाई अपन कभी कहें, पारस को ये बात कहें कि थोड़ा बहुत कभी कभी वीक में एक दिन, अरे और तो और महीने के एक दिन का भी संकल्प तो ले एक बार, कोई बात नहीं। ये भी देखो आप बहुत बड़ी चीज होती है। आपको ऐसा, अरे साहब यहाँ तो कहाँ, तो आप रोजाना आधा घंटे स्वाध्याय की बात कहो, आप वीक में एक दिन भी नहीं, और आप महीने में एक दिन की बात कर रहे हो। महीने में एक दिन की भी यदि तुमने प्रतिज्ञा ले ली है तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप फिर आपको महीने भर आपके विकल्प में वो स्वाध्याय की बात आएगी, नहीं तो वो महीना कब निकल जाएगा, वो प्रतिज्ञा टूट जाएगी। अरे महीना पूरा नहीं हो जाएगा यार, कितने दिन हो गए मेरे को करना है यार, मैं तो नियम लिया हुआ इस महीने में, अभी तो किया नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने, वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो अपन उनको कहें, तो अपन प्रेरणा देते हुए क्या कहते हैं, इस धोखे में मत रहना कि इससे मेरे लिए, मैं कोई मेरे लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, इससे तुम अपने लिए है, वो तुम्हारे लिए है, वो ये बात तुम्हारे लिए कह रहा हूं। तो यहां ये कह रहे हैं कि कोई किसी के लिए नहीं होता, संप्रदान कह करके कहना चाहते हैं।
देखिए ये तो थोड़ा सा आधार अपन ने दिया है चिंतन के लिए। अब इस चिंतन को अपन किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं ये सब अपने अपने ऊपर है। देखिए वापस यहाँ मूल पंक्तियों के अंदर क्या बात कहते हैं। शुद्धता की चर्चा करना चाहते हैं। मैं एक हूं और दूसरा विशेषण दे दिया मैं शुद्ध हूं। समस्त माने 6, क्योंकि कारक 6 ही है। कारकों के समूह मतलब वही जैसे संग्रह किया ना उस तरह से। उस समूह की प्रक्रिया क्या होती है? कारकों के समूह की प्रक्रिया होती है कोई भी कार्य, जो भी कार्य हुआ है वो कारकों के समूह की प्रक्रिया है। क्योंकि ऐसे कारकों का समूह नहीं, उसकी प्रक्रिया माने जो भी कार्य हुआ उस प्रक्रिया से पार, उसकी प्रक्रिया से पार माने कार्य से पार माने काम से पार, माने कोई काम हुआ नहीं, कोई काम हो रहा नहीं और कोई काम होगा नहीं, काम ही नहीं है। ऐसा करना कुछ न रहा जैसे भगवान हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। मानो ये कारक चक्र की प्रक्रिया से पार की प्रेरणा दे रही है भगवान के हाथ पे हाथ धरे हुई प्रतिमा। कुछ भी करना शेष नहीं रहा है, तुम उससे पार हो जाओ, तुम उससे मुक्त हो जाओ। जैसे कभी कभी कहते हैं ना ऐसा, अरे साहब मेरे को बहुत काम है, ये सब काम है, ऐसा है, ये बनाना है, ये करना है, आज वो आ रहे हैं। तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, तुम एक काम करो, ये काम तुम मुझ पे छोड़ो, या ये काम तुम इससे मुक्त हो जाओ, तुम्हारे को ये काम नहीं करना। तो कितना निर्भर हो जाता है कि चलो एक काम से तो फ्री हुए, ये काम तो अपने को नहीं करना है ना। जैसे कह दिया कि ये सब्जी आप बना लाना, तो ठीक है मैं ये काम हो जाता है। चलिए मिठाई आप बना लाना, नमकीन आप बना लाना, ठीक है ना, ये अचार आप बना लाना। तो सबको एक एक काम सौंप दिया, तो अपन उस काम से अब वो हमारे माथे पर उस काम को करने का वजन नहीं है। तो अब ये उससे पार कह करके कहना चाह रहे हैं कि अब ये काम करने का वजन तेरे माथे पर नहीं है, ये काम करना कि अब नहीं करना तेरे को, तू इससे पार है, तू इससे मुक्त हो जा। तेरे दिमाग में यदि ये विकल्प खड़ा होता है कि मुझे ये काम करना है, तो तू इससे मुक्त हो जा, इससे पार हो जा। तो ये कारक चक्र की प्रक्रिया से पार कह दिया इन्होंने। और फिर क्या है, उसकी प्रक्रिया से पार को प्राप्त, अब जो शुद्धता दिखाई दी है, जो निर्मलता दिखाई दी है, वो अनुभूति, उस निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूं, ये मेरी शुद्धता है। जरा तो उस निर्मल अनुभूति की कल्पना तो करके देख कि वो कैसी निर्मल अनुभूति, स्वरूप की बात कर रहे हैं, कैसी निर्मलता की बात कर रहे हैं। ये निर्मलता उन कारकों की मौजूदगी में नहीं हो सकती थी जिस निर्मलता की बात कर रहे हैं। कारकों की मौजूदगी में निर्मलता नहीं है, कारकों से पार देखने पर निर्मलता है। यहां तो ऐसा समझ लीजिए आप, पर्यायों का उत्पाद व्यय होना भी, उत्पाद व्यय दिखना भी मलिनता है। यहाँ जो निर्मलता बतलाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो आप विकार नहीं देखना, अभी सब उत्पाद व्यय मलिनता है, कैसी बात कर रहे हो कि हाँ ये ऐसी उत्पाद व्यय वाली मलिनता जो है ये सिद्ध परमात्मा में भी दिखती है क्या? अभी लेकिन उसकी बात नहीं है, वो उससे रहित ऐसी मलिनता नहीं देखना। वहां हो रहे हैं ना उत्पाद व्यय हो रहे हैं ना, अब चूंकि उनकी दृष्टि में वो नहीं है इसलिए वो पर्याय में निर्मल हो चुके हैं। वो उत्पाद व्यय जो हो रहा है उस उत्पाद व्यय पर उनकी दृष्टि नहीं है, उस उत्पाद व्यय पर उनका लक्ष्य नहीं है। कह दिए ये जो निर्मलता है, इस निर्मल अनुभूति, निर्मल ऊपर क्या शब्द दिया है, निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध है। इस अनुभूति मात्र पने से, उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूं। कभी कभी ऐसा लगता है आचार्य देव जो बतलाना चाह रहे हैं, तो कोई ये कहे कि साहब आचार्य देव आप तो शुद्ध हो, हम जानते हैं तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य निर्मलता आपके प्रकट हो गई है। तो कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, तो ऐसा भेद मत कर, तो ऐसा मत समझ कि आचार्य देव आपके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, आप शुद्ध हैं और तू अशुद्ध है। मैं जिस शुद्धता की बात कर रहा हूं वो दोनों समान है, मुझ में और तुझ में, दोनों की निर्मलता में कोई फर्क नहीं है। मेरी शुद्धता में और तेरी शुद्धता में कोई फर्क नहीं है,
ऐसी शुद्धता यहाँ बतलाना चाहते हैं। तो भाई ये जितने विषय यहाँ कहे गए हैं, ये सारे के सारे विषय कुल मिलाकर के चिंतन के लिए हैं। और समझ लीजिए आप, ये ऐसा चिंतन और ऐसी सर्वोत्कृष्ट गाथा है, जैसे मेरे से अखिल भाई कह रहे थे कि ये तो ऐसी गाथा है कि जिसने जीवन भर कुछ नहीं पढ़ा और अंतिम समय में उसको कुछ पढ़ना हो सुनना हो तो बस इतना पढ़ लो सुन लो, इतना चिंतन में चले तो बस हो गया काम। इतना मात्र किया तो बस बहुत। पैराग्राफ में पूरा आ गया ऐसे एक पैराग्राफ के अंदर पूरी बात आ गई, तो गहरे अक्षरों के अंदर भी दिया ये पूरा। और ये बात तो है, ये तो उसका अनुवाद है, ऊपर जो कहा है ये उसका संस्कृत का अनुवाद मात्र है। मतलब ये बात तो मूल आचार्य अमृतचंद्र की बात है। और अमृत चंद्राचार्य भी कहते हैं कि मेरी बात कहाँ है, ये तो आचार्य कुंद ने जो शुद्ध कहा था उसमें से निकला है। उन्होंने जो एक शब्द कहा था मैं तो उसमें से बतला रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। दवाई तो उन्होंने लिखी है, मैं तो उसको स्पष्टीकरण करके समझा रहा हूँ आपको। इतनी बात है। कारण परमात्मा। हाँ, ये कारण परमात्मा की चर्चा चल रही है। सच में नियम सार में जिस कारण परमात्मा की बात कही गई है, ये उसी कारण परमात्मा की बात है। तो इस तरह से ये जो बातें अपन ने 2 पॉइंट के संदर्भ में बात हुई है, अपन शाम के प्रवचन में और ज्यादा इसके संदर्भ में जो 2 विशेषण कहे हैं उनकी और अपेक्षित विस्तार से चर्चा करेंगे। और शाम तक के लिए दिन भर सब कुछ करते समय ये भेद विज्ञान की धारा बहे, ये असली स्वरूप का चिंतन हमारे हृदय में चले, बस इसी भावना से बात हुई। स्वानुभूति मम स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जैन शुद्ध आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के, दृष्टि निज में जोड़ के।